किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण जी के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी को देख करके कहा कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। विभीषण कहते हैं आप या तो कोई हरिदासन में से हैं या हरि हैं। आपका स्वभाव और आपकी वाणी सुनकर के मन बड़ा निर्मल है, बड़ा आनंदित है। देखो एक बात सुनो, साधु जी जिन महापुरुष की वचन को सुनकर के, वाणी को सुनकर के राम जी से प्रीति बढ़ने लगवे, सोई समझना ये राम जी का कोई नजदीकी प्यारा है। हाँ देखो, साधु की संगत होगी तो राम जी का प्रेम स्वभावश बढ़ेगा, और असाधु की संगत होगी तो वासना स्वभाववश जगेगी। हाँ, जहां पर जाकर के वासना, काम, ईर्षा प्रकट हो, समझ जाइए यहां पक्का साधुत्व नहीं है। तब तो विभीषण कहते हैं आप कोई भगवान के दासों में से एक हैं। हनुमान जी भी मुस्कुराए। विभीषण कहते हैं यहां तो राम राम जपने वाला कोई है नहीं, कि तुम राम दीन अनुरागे, आयहूं मोही करन बड़ भागी। आप राम जी के परिकर में से कोई है क्या? आप हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। हनुमान जी समझ गए ये पात्र है। देखो कथा भी उसी को सुनानी चाहिए, हकीकत भी उसी को बतानी चाहिए जो झेल जाए। हाँ, एकदम से 2, 4, 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए और काऊ कमजोर हार्ट वाले हम बता दो कि 5 करोड़ रुपया जो है आगे के लोगों अटैक ही में मर जाए। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, किसी लॉटरी कंपनी वाले ने एक लॉटरी निकाली 20,000 करोड़ की, एक गांव के देहाती आदमी की लिखी। तो बड़े बड़े गुरग्ग लोग बैठे कि अगर इसको 20,000 करोड़ बता दिए, कहूं दिखा दे तो ये टबक जाने। तो क्या किया जाए? एक उपाय निकाला गया गुरग्ग लोगों ने। एक लड़की तैयार की और लड़की ने उस वृद्ध के पास जाकर के प्रस्ताव रखा कि अगर तुम हमसे शादी कर लो तो हम तुम्हें 20,000 करोड़ रुपए देंगे। हाँ, तो बूढ़े ने सोचा भाड़ में गो, एक तो ब्याह ऊपर से 20,000 करोड़। तो बूढ़ा आदमी तुरंत बोला काल नहीं, आज ही करो ब्याह। हाँ, लड़की ने पूछा कि करोगे क्या पैसों का? अरे बोले क्या करने, व्यवस्थाएं बनाएंगे। और गुड़ग लोगों ने ऐसी बुद्धि लगाई कि फुटकर जो है 20,000 करोड़ दे दिए, ब्याह भी भो। 5,000 करोड़ वा जो लड़की थी वो ले गई, बाकी जो है 15,000 करोड़ उन्हें दिए गए। तो साधु जी हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि कथा सबके बस की बात नहीं। कई लोग हमसे पूछ रहे थे महाराज जी आप ऑनलाइन कथा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों को बैठा करके, बड़े बड़े पंडाल में भी कथा कर सकते हैं, क्या बात है? अरे भैया, राम जी की चर्चा वैसे तो बड़े पंडाल में टीवी के माध्यम से सब सुन ही रहे हैं, लेकिन सन्मुख बैठार करके उसी को सुनानी चाहिए जो पात्र हो, वरना कथा के अर्थ का अनर्थ निकाल लेते। जो पात्र हो, जो समझ पाए, उन्हीं को कथा सुनानी चाहिए। बोलो श्री सीताराम। श्री सीताराम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन
मगन सुमर गुण गान। तब हनुमान जी ने अपनी पूरी कथा बताई कि हम रामचंद्र जी के दूत हैं, हमारे स्वामी प्रभु श्री राम जी की जानकी जी का हरण लंका का राजा रावण करके आया है, उन्हीं की खोज में हम आए। लेकिन आप अपना परिचय तो बताओ। तब विभीषण ने अपना परिचय दिया। महाराज आप भले पधारे, हम रावण के भाई विभीषण हैं और हमारी तो बड़ी दुर्दशा है, आप पधार गए, अब हमें कुछ संतुष्टि है। सुना हूं पवन सुत रहिन हमारी, जिमिद सिनन महु जीव विचारी। हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, भैया हमारी तो ऐसी दुर्दशा है, ऐसा निवास है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है बेचारी। हाँ, दांतों के बीच में जीभ होती है, न यहाँ वहां जा पाती न कुछ, और जीभ इतनी महिमावान होती है, इतनी बड़ी होती है कि दांत में एक तिनका भी फंस जाए तो बार बार निकालने का प्रयास करती है। अरे कहाँ होते फंसो सेहत में, दांतों को बेचारों को दर्द होगा, बार बार जीभ वहीं जाती जहां तिनका तड़ फंसा हो। लेकिन दांत आगे के लगे इतने खतरनाक, इतने कठोर कि धोखे से चबाऊ चबाऊ अगर जीभ फंस जाए तो वह बिना कट तोड़ाए मानते ही नहीं है। हाँ, जीभ तो कोमल और इतनी भाव वाली, दांत कठोर, फिर भी आगे के लगे जीभ उसका भला चाहती है दांतों का कि कोई तड़ ना फंसा रहे, कैविटीज ना हो जाए, कीड़ा ना पड़ जाए, गिर ना जाए, तो बार बार जो है ऐसे जीव जा करके उसी तृण को। लेकिन सुनो भैया, सत्य का साथ देते रहो, सत्य की विजय होती है। पूछो कैसे? जीभ जरूर दांतों के बीच से तृण निकालती है, वही जीभ को दांत काटते हैं, पर लेकिन जब दांतों में दर्द होता है तो यही जीभ डॉक्टर को बताती है कि यो वाला दांत है खतरनाक, ये निकालो। हाँ, ये बात साइड करो, तो डॉक्टर संसी से वही हम पकड़ के तान दे। फिर दांत बड़ो गुस्सा हो, बता हमें बता दो, बगल वाले हम बता देते कि जो है चोर है, क्योंकि सत्य की विजय। उसी प्रकार विभीषण जी कहते हैं, सुना हूं पवन सुत रहिन हमारी, जिम दसनन जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, हाँ, उसी प्रकार विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी हम रह रहे हैं, एक बात बोले। हाँ, हम तो बड़े तामसी हैं हनुमान जी, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, क्या कभी राम जी हम पर कृपा करेंगे? विभीषण जी की भक्ति देखना, देखो बुरा मत मानना, एक बात याद आ रही है, रावण के राज्य में रह करके भी विभीषण जी बिगड़े नहीं, और राम के राज्य में रह करके भी मंथरा सुधरी नहीं। बात बहुत बड़ी है। रावण के राज्य में रह करके विभीषण जी बिगड़े नहीं, और राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं। तो ये मायने नहीं रखता कि हम किस घर में रहते हैं या किन के साथ रहते हैं, मायने ये रखता है कि आप पक्ष किसका लेते हैं, राम का या रावण का। वरना विभीषण सगा भाई रावण, बड़ा अत्याचारी रावण, और रावण के राज्य में रह करके भी विभीषण बिगड़े नहीं, राम राम रटते रहे। जिन्हें भजन करना होता है वो किसी भी परिस्थिति में, कई लोग कहते हैं महाराज हम उठ नहीं पाते, हमारे घर का बड़ा माहौल बेकार है, हम धाम आ नहीं पाते, हम पेशी नहीं कर पाते, हम बागेश्वर धाम की जय नहीं बोल पाते, हम लोगों को जवाब नहीं दे पाते, लोग बड़ा विरोध करते हैं। हम कहते हैं भैया लोगों का अपना काम है, जगत का अपना काम है, परिवार का अपना काम है, स्नेहियों का अपना काम है, विरोधियों का अपना काम है, तुम्हारा अपना काम है नाम जपना, तुम अपना करो। जब रावण के राज्य में रह करके विभीषण राम जप सकते हैं तो तुम नहीं जप सकते क्या? है? अब तो रावण राज्य है नहीं है। जब रावण के राज्य में रह करके विभीषण राम नाम सुमरण कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि रावण के राज्य में रह करके भी विभीषण ने राम नाम जप किया, पर वर्तमान में राम नाम जपने पर आलस खाते हो, कतराते हैं।